ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सस्पेंस अभी भी बिहार की राजनीतिक गलियारों में जो है वो बरकरार है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर हैं, सुपौल पहुंचे थे, मधेपुरा पहुंचे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। सबसे पहली बात, ये बिहार की राजनीति है। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। जब भी बात नीतीश कुमार की होती है तो कहीं ना कहीं ये बातें लगातार कही जाती है कि नीतीश जब दाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ को बिल्कुल भी खबर नहीं मिलती है। एक तरफ निशांत कुमार सक्रिय भले ही नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब तक नीतीश कुमार अपने मुख से ये बातों को नहीं कहेंगे कि मैं बिहार की राजनीति छोड़ दिल्ली जा रहा हूं, तब तक आप समझिए कि नीतीश के मन में काफी चीजें एक साथ चल रही होगी। बिहार में बीते दिनों ही जब पटना एयरपोर्ट पर राबड़ी देवी पहुंची थी तो राबड़ी देवी ने कहीं ना कहीं ये बातें कही थी कि नीतीश जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, उनको यहीं रहना चाहिए। यानी कि इन बातों से दो चीजें क्लियर दिखाई देती है। राबड़ी देवी भी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली जाए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर राबड़ी देवी नहीं चाह रही है कि नीतीश दिल्ली जाए, यानी कि अभी भी रास्ते खुले हुए हैं। और एक बयान जिसके बाद ये बातें तो और साफ हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं अभी नीतीश कुमार जो है उनका मन बदल सकता है। यानी कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, बात यह है कि आरजेडी से ऑफर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार इस बार मन बना लिए हैं बिहार से बाहर जाने के लिए? एक तरफ उनके करीबी मंत्री, आपने देखा ही विजेंद्र यादव का जो बयान है, जो सूत्रों के हवाले से बातें निकल रही थी कि विजेंद्र यादव का साफ तौर पर कहना है, उनके पुराने साथी कह लीजिए जो काफी समय से मंत्री पद पर हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि अगर नीतीश बिहार छोड़ते हैं तो हम भी जो है कहीं ना कहीं मंत्री पद त्याग देंगे। ये बातें चल रही हैं। एक तरफ विजय चौधरी ने भी अपने भाषण में इन बातों को रखा है कि नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे, बिहार से बाहर नहीं जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने भी कहा है ये बात कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार वासियों के साथ हमेशा है। एक तरफ बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। देखिए, राज्यसभा मेंबर अगर वो बन भी जाते हैं तो राज्यसभा मेंबर बिहार में भी रह सकते हैं, जब डेट आएगा तो वो वहां मौजूद रहेंगे। ये बातें तो चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेते हैं ये सब कोई जानता है। यानी कि उनके फैसले के बारे में नहीं, चौकाते जो है नीतीश कुमार वो सब जानता है। एक तरफ बीजेपी भी यही बातों के लिए जानी जाती है। मुख्यमंत्री पद के रेस में काफी लोगों का नाम आगे चल रहा है, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा। लेकिन क्या किसी एक को चुन लिया जाएगा, या नीतीश अभी भी खेल कर सकते हैं? क्योंकि भाई वीरेंद्र बीते दिनों ही आरजेडी के विधायक मनेर के, वही पंचायत सचिव वाला बात आपको याद आ गया होगा। जी हाँ, भाई वीरेंद्र ने भी क्लियर कर दिया है कि अगर नीतीश तैयार है तो हम भी तैयार हैं, हमारे पास आए और हम मिलकर सरकार बनाएंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नीतीश ने राज्यसभा का नामांकन कर दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव हो सकता है कि पीछ करे, और अगल बगल की दूरी ज्यादा नहीं है। ये दूरी कब खत्म हो जाए, नीतीश पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बर्दाश्त करते हैं, ये बात बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से पता है। अभी तक कहीं भी अपने भाषणों में नीतीश कुमार ने बिल्कुल ये नहीं कहा है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। यानी कि रास्ते अभी भी खुले हैं। एक तरफ आरजेडी ऑफर दे रही है, दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं नीतीश ने भी ये बात नहीं बोला है मंचों पर आकर कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं। नामांकन बिल्कुल उन्होंने किया है। 16 तारीख को अब देखना दिलचस्प होगा, क्या नीतीश तेजस्वी के साथ होंगे, नहीं होंगे, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।